हेलो एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके शिक्षण कला के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे एमसीक्यू के आने की, और ये मैंने प्रीवियस ईयर सेट से भी कलेक्ट किए हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ मैंने खुद से निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग जिसे कहते हैं कि भाषा सीख सके, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन में जब ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है तो आप एक एक ऑप्शन को अलग करने चालू कर दिया करो, जैसे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर हम कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नहीं कर सकते, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, क्या केवल अच्छा व्यवहार सिखाता है? ऐसा तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ठीक है। सेकंड है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो हस्तक्षेप, जो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप है, वो किस पर निर्भर करता है? टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है। शिक्षण अभियोगिता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या शिक्षक बनने की इच्छा ही केवल शिक्षक बनने की योग्यता में आ जाती है? ऐसा तो है नहीं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके पास सभी प्रकार की क्या होनी चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, ताकि आप अच्छे से कार्य कर सको। तो शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या ये सभी। तो शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को, देखो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना भी सिखाना चाहिए, संयम व संतुलन रखना भी सिखाना चाहिए, व समय का सदुपयोग करना भी सिखाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब शिक्षक ऐसी हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा क्या हो? छात्र केंद्रित हो, ठीक है। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो हमारे विचार से, मतलब एज अ टीचर, आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? क्या शिक्षा ग्रहण करना केवल नौकरी के लिए? ऐसा तो है नहीं कि केवल मानसिक योग्यता का विकास करना है, ऐसा भी नहीं, साक्षर बनाना भी नहीं। देखो, बालकों का सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सारा विकास आ जाता है बालकों के सर्वांगीण विकास में। तो हमारे विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, ठीक है। सेवंथ है, पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम कंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ए एवं बी दोनों को? पाठ्यक्रम निर्माण में देखो कि ऐसा तो है नहीं कि शिक्षण अनुसंधान, क्या हमें विद्यालयों का शिक्षण अनुसंधान का तो हमें ध्यान रखना नहीं चाहिए, तो सी तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को? तो भाषा सीखने सिखाने में हम किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। जब समाज में बच्चा रहता है, एक दूसरे से वार्तालाप करता है, अंतःक्रिया करता है, तो वो भाषा अच्छे से सीखता है, ठीक है। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण क्या कार्य है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, या संप्रेषण? तो भाषा का अति महत्वपूर्ण क्या लिखना है, या केवल सुनना है, या केवल अक्षर ज्ञान? देखो, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन ही भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, या लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद?
तो कब करना चाहिए? जब शिक्षक खाली हो। ऐसा नहीं है अगले सप्ताह के दौरान भी नहीं, सप्ताह के अंत में भी नहीं, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ही शिक्षक को कार्य जांचना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या खेल का मैदान? छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है खेल का मैदान। ठीक है। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या ये सभी? तो एक प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, मतलब कि ये सभी जो गुण है वो एक प्रधानाचार्य में होने चाहिए। ठीक है। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करते हुए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से कभी भी हमें प्रतियोगिताएं नहीं करानी है। ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? तो शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित। ठीक है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या ए और बी दोनों के लिए? तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किसके लिए? महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है? क्या केवल पढ़ने के लिए प्रेरित करना? ऐसा है नहीं, उनकी गलतियां बताना भी नहीं है, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो बेरोजगारी, जो भारत में बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण क्या है? देखो, उद्देश्यहीन शिक्षा ही भारत में बेरोजगारी होने का प्रमुख कारण है। ठीक है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो कक्षा नेतृत्व जो सबसे उत्तम है वो है लोकतांत्रिक। ठीक है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्यपुस्तक विधि? वास्तविक अनुभव मतलब कि जब बच्चा खुद से देखकर सीखता है तो वो क्या होती है? भ्रमण विधि होती है। जब हम किसी, जैसे कि पेड़ टॉपिक हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम अगर उसे भ्रमण कराने बाहर लेके जाए, पेड़ पौधों को दिखाएं, उनकी ग्रोथ दिखाएं, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रटकर याद करने के लिए, देखो ये रटकर याद करने जैसे वर्ड ना निगेटिव होते हैं तो इनको पहले ही आप अलग कर दो तो ज़्यादा सही है। दंडात्मक उपायों, कभी भी हमें बच्चों को दंड नहीं देना है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंकों के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं करवानी है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो यानी कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां का, या ये सभी? तो अगर हम अपने बच्चों को, छात्रों को समझना चाहते हैं एज अ टीचर तो हमें बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए और बालकों की रुचियां और प्रवृत्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस? तो समाजीकरण के गौण वाहक पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय और पास पड़ोस। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का प्रसार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी? तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की बात की जा रही है तो सबसे पहले तो हमें प्राइमरी लेवल पर ही काम करना चाहिए ना। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों की? तो देखो, जब कोई टीचर बना है तो उसे पेरेंट्स को भी पता है कि टीचर में योग्यता और ज्ञान तो है ही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है? निष्पक्ष व्यवहार की भी आशा करते हैं और सहानुभूति एवं प्रेम की भी आशा करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो राष्ट्रीय भावना का विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। ठीक है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। अगर जो शिक्षक है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो शिक्षकों को बालक के किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की या कक्षा के साथियों की? तो देखो, बालक के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव यानी कि क्रियाशील होता है? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि? तो ऐसी कौन सी विधि है इनमें से जिसमें छात्र एक्टिव होता है? वो होती है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, यही इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता। तो देखो, अगर आप कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो सबसे प्रथम गुण क्या होता है? जैसे ही टीचर बच्चों के सामने जाता है तो उसका प्रभावी अभिव्यक्ति देखकर ही बच्चा इम्प्रेस होता है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? इसमें कोई लाभ नहीं है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है। शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो विद्यालय में छात्र संघ संगठन जो होता है उससे क्या होता है? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को या ए और बी दोनों को? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ए और बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में क्या हुआ है? साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या ये सभी? तो जब से राइट टू एजुकेशन 2009 लागू हुआ है ये सभी हुआ है। ठीक है। बालकों में साक्षरता बढ़ी है बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। ठीक है। के लिए शिशु लाला मतलब कि प्ले ग्रुप में क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। तो भैया प्ले ग्रुप में क्या जरूरी है? प्ले ग्रुप में खेल के अवसर प्रदान करना ही जरूरी है। ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो पाया है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो क्या संभव नहीं हो सका है? तो देखो, ये भी संभव हुआ है, ये भी संभव हुआ है, ये भी संभव हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत होना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो प्राइमरी शिक्षा की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। मतलब कि समझ लो एक क्लास में बहुत ज़्यादा छात्र हैं और उसको हैंडल करने वाला केवल एक ही शिक्षक है, तो उससे क्या हुआ है? प्राइमरी शिक्षा का दुर्दशा का ये कारण बनी है। ठीक है। शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने के अवसर मिलते हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी? तो विद्यालय में जो भी फंक्शन कराए जाते हैं उसमें भाग लेना चाहिए, उससे सीखने के अवसर मिलते हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। मतलब कि ये सभी। ठीक है। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी सही आलोचना करता है मतलब कि आपके बारे में गलत चीज़ों को वो बताता है कि तुमने ये गलती करी है, तो वो कैसा है आपके साथ? वो मित्र है। ठीक है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता।
छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता जो है वही सराहनीय होती है। अगर एक क्लास है, ठीक है, उसमें अनुशासन है, मतलब छात्र अनुशासन में है, तो वो उसमें क्या है, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की ये क्षमता है कि छात्र अनुशासन में है। ठीक है। किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। बस यहीं से बात खत्म हो जाती है। जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है वही छात्र श्रेष्ठ है। ठीक है। प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक आप क्या नहीं मानते हैं? केवल दंड देने वालों, बस दंड हमें कभी भी नहीं देना है। ठीक है। तो अध्यापक के लिए यही आवश्यक नहीं है कि वो छात्रों को दंड दे। ठीक है। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते या शोर नहीं मचाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या उदाहरण है? छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है, यही क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? जोर से बोलकर तो हो नहीं सकता, विस्तृत ज्ञान से भी नहीं होगा, उचित शब्द के प्रयोग से भी नहीं होगा, श्रोता के स्तर को जानकर ही प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ठीक है। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि छात्र जो है वो कक्षा में उपस्थित नहीं होता तो हम क्या करेंगे? कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र व छात्राओं का। तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उच्च परिवार से संबंधित हो। ऐसा नहीं है सुंदर व आकर्षक हो, ये भी नहीं, आज्ञाकारी हो, ये भी नहीं, कक्षा में क्रियाशील हो। ठीक है, कक्षा में जो विद्यार्थी क्रियाशील होगा शिक्षक होने के नाते मैं उसे ही पसंद करूंगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो देखो, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी कि वो अपनी जो उसकी कला है, जो उसका टीचिंग है, वो उसके प्रति क्या है? पूरी तरह से समर्पित है। ठीक है। तो पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि कौन सी होती है? देखो, वो विधि जिसमें पहले क्या बताए जाते हैं? पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। वो कौन सी विधि होती है? वो होती है निगमन विधि। ठीक है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप करना, यानी कि संप्रेषण करना। ठीक है। छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस विधि में किया जाता है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखो क्या बोल रहा है, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस विधि में होता है? ये होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा की। तो छात्रों के चरित्र निर्माण में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? देखो, जब टीचर आता है तो बच्चा उसको देखकर भी सीखता है कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। जब अध्यापक का खुद का जो चरित्र है वो अच्छा होगा तो बच्चों का जो चरित्र है वो अच्छा खुद ही हो जाएगा। ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ये हो गए 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।